यह कहानी तब की है जब भगवान बुद्ध जेतवन मठ में ठहरे हुए थे। यह धम्मपद भगवान बुद्ध ने उस बांझ स्त्री के संदर्भ में कहा जिसकी एक दूसरी स्त्री से शत्रुता अनेक जन्मों जन्मों तक रही। जो एक श्रावस्ती नगर में एक गृहस्थ था जिसकी पत्नी बांझ थी, तब उसने दूसरे स्त्री से शादी की। शत्रुता तब शुरू होती है जब बड्ढी पत्नी ने उस नई पत्नी का गर्भ गिराया जो बाद में संतान को जन्म देते वक्त मर गई। बाद के जन्म में वो दोनों मुर्गी और बिल्ली बनी। ऐसे शत्रुता निभाते हुए वे दोनों अपने अगले जन्मों में कबूतर और तेंदुआ बनी। वे एक दूसरे के बच्चे को जन्म लेने के बाद मार डालते थे क्योंकि उनके मन में प्रतिशोध की भावना चलती आ रही थी। फिर बाद के जन्म में उसने श्रावस्ती के कुलीन घर में बेटी के तौर पर जन्म लिया और दूसरी ने नरभक्षक काली के नाम से जन्म लिया। नरभक्षिणी कलयखिनी उस स्त्री और उसके बच्चे को मार डालने पर तुली हुई थी। तब उस कुलीन स्त्री को पता चला कि बुद्ध भगवान पास के श्रावस्ती नगर के मठ में बुद्ध धम्म का प्रवचन कर रहे हैं। तब वह कुलीन स्त्री बच्चे को लेकर भगवान बुद्ध के पास खुद का और बच्चे का बचाव करने के लिए भाग पड़ी और बच्चे को भगवान बुद्ध के पैरों के नजदीक रखा। मठ के बाहर द्वार की रक्षा करने वाले द्वारपाल ने नरभक्षिणी को रोके रखा। बाद में बुद्ध भगवान ने दोनों को बुलाया और शब्दों से फटकार लगाई। भगवान बुद्ध ने दोनों को बाद में उनसे कहा कि किस तरह वह पूर्व जन्म में एक ही पति की बीवियां थी और किस तरह उनमें वैर उत्पन्न होकर अनेक जन्मों तक एक दूसरे का बदला लेती रही। भगवान बुद्ध ने बताया कि किस तरह उनके अंदर का वैर, घृणा और प्रतिशोध की भावना और वैर निर्माण करेगी और ऐसा ही चलता रहेगा। उनको एहसास कराया कि प्रतिशोध की भावना और घृणा कब तक उत्पन्न करती रहेगी। इसका निवारण केवल मैत्री, समझदारी और सद्भावना से हो सकता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, दुनिया में घृणा से कभी समाप्त नहीं हो सकती। उसका निवारण केवल दया, प्रेम अथवा क्षमा भावना से किया जा सकता है। यह प्राचीन नियम है। आखिर में वह नरभक्षिणी सोतापन्न हुई और इस तरह उन दोनों स्त्रियों का जन्मों जन्मों का वैर खत्म हो गया। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।